तो ये वाले हेडफोन जाबरा के इन लोगों ने दिए Evolve 230 ऐसी। मैंने अमेज़ॉन पे अभी इसका प्राइस देखा, तो इसका प्राइस है 15,000 रुपये। और ये एक एनवलप है, इसके अंदर ना सिक्योरिटी की होती है जो फर्स्ट डे ऑन बोर्डिंग में आईटीटी मांगती है। और ये एचपी का लैपटॉप जो है, ये एचपी लाइट बुक है। असेसमेंट टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है और कम से कम आधा पौन घंटा तो चलता ही है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अमेज़ॉन कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं तो अमेज़ॉन के होम किट में यानी कि वर्क फ्रॉम होम सेटअप में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। और वो दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अमेज़ॉन में मैंने मतलब 4 असेसमेंट टेस्ट टोटल दिए थे, क्योंकि अमेज़ॉन में एक रूल है, जितने भी, अब मुझे पता नहीं टेक्निकल जो बीटेक वाला बैकग्राउंड होता है उसका मुझे पता नहीं, बट बाकी जो नॉन टेक्निकल होते हैं जैसे कि कस्टमर केयर या फिर बाकी जितनी भी और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की जॉब्स होती हैं उसमें अमेज़ॉन एक असेसमेंट टेस्ट लेता है। तो स्टार्टिंग में मैंने 4 असेसमेंट टेस्ट दिए थे। एक वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट जिसको वीसीएस बोलते हैं, एक ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर यानी कि फ्रॉड एनालिसिस की एक जॉब होती है वो, एक अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट और एक ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव का मैंने दिया था। 4 में से 3 असेसमेंट मेरे क्लियर हो गए थे और 3 में से सबसे पहले जो मैंने क्लियर किया था मतलब इंटरव्यूज़ के बाद, वो मेरा वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था। तो सबसे पहले जो मेरे पास किट आई थी वो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की आई थी और उसके बाद मैंने दूसरा जो राउंड दिया था, दूसरा इंटरव्यू, वो मेरा ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का था। तो ये दोनों मैंने दिए थे और तीसरा फिर मैंने असेसमेंट के बाद उसका इंटरव्यू नहीं दिया था। तो ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ होम सेटअप में, ये वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट और प्लस ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर यानी कि फ्रॉड एनालिसिस आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ये सारे पार्सल मुझे अमेज़ॉन की तरफ से डिलीवर हुए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वीसीएस रोल की यानी कि वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट रोल की। तो अगर आप अमेज़ॉन के साथ वीसीएस जॉब रोल ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको ये दोनों बड़े बड़े बॉक्स डिलीवर होंगे। और उसके अलावा अगर आप कस्टमर सपोर्ट के अलावा कोई और जॉब ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको, अगर वर्क फ्रॉम होम का आपको मिल गया है अप्रूवल, तो ये वाला बॉक्स डिलीवर होगा जिसमें लैपटॉप बैग कीबोर्ड ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं ये वाले जो बड़े बॉक्स हैं कि ज़्यादातर जो है कस्टमर सपोर्ट की जॉब ज़्यादा फेमस है अमेज़ॉन में। तो जो ये वाला है ना, ये नॉर्मल किसी कोरियर से डिलीवर नहीं होता, जैसे ब्लू डार्ट या डीटीडीसी जो फेमस हैं आपकी सिटी में, उससे नहीं होगा, बल्कि कोई थर्ड पार्टी है जितना मतलब जिसका नाम इतना फेमस नहीं होगा। जैसे मेरे केस में आरसीएस लॉजिस्टिक्स एक छोटी सी कोई कंपनी है, उसने ये डिलीवर करा है। मुरादाबाद मेरा होम टाउन है, वहाँ पे नाम लिखा है। और चाहे आप कहीं पे भी मतलब इंडिया में जॉब कर रहे हैं, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का अगर आपने ज्वाइन किया है तो 100% चांस है आपको डेस्कटॉप वाला सेटअप ही मिलेगा। उसका मैं बताता हूँ क्यों। और बाकी केस में लैपटॉप मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें बॉक्स के अंदर डिलीवर होंगी। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अमेज़ॉन हैदराबाद लिखा है। तो इंडिया में सबसे बड़ा जो ऑफिस है अमेज़ॉन का वो हैदराबाद में ही है। इनफैक्ट ये कोरियर भी हैदराबाद से आया है। तो हाई चांसेस हैं कि आपके पास भी जो कोरियर अमेज़ॉन डिलीवर करेगा वो अमेज़ॉन हैदराबाद से ही डिलीवर करेगा। और जो ये बॉक्स है लंबा वाला, इस बॉक्स में आपको एक मॉनिटर मिल जाएगा और मॉनिटर स्टैंड मिल जाएगा। स्टैंड काफ़ी मजबूत होता है, इनफैक्ट वो लोहे का होता है। प्लस आपको वेबकैम या तो अटैच वाला मॉनिटर मिल जाएगा या सेपरेट आपको वो मिल जाएगा। प्लस आपको फिर जो नीचे वाला बॉक्स है, इस नीचे वाले बॉक्स में आपको एक सीपीयू मिल जाएगा, जैसे आजकल कॉम्पैक्ट साइज़ के छोटे से सीपीयू आते हैं वो। और यहाँ पे आपको एक और बॉक्स दिख रहा होगा, इसके अंदर कीबोर्ड, ईथरनेट केबल और एक आपको माउस मिल जाएगा। तो ये पूरा इसके अंदर चीज़ें हो गई। प्लस ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें केवल आपको यूपीएस मिलेगा। तो मान लीजिए आप कभी नाइट शिफ्ट कर रहे हो या फिर आपके घर में नाइट लाइट नहीं आ रही है, उस केस में 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम पावर सप्लाई आप इससे ले सकते हैं। और जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ना, वो ये है कि जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का जॉब और पूरा सेटअप ये लोग देते हैं, उसमें ये लोग वायरलेस एक भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। इनका पॉलिसी कुछ ऐसा है। हालांकि अलग रोल के लिए लैपटॉप भिजवा देंगे, जैसे मेरे पास ही दूसरे रोल के लिए आया हुआ है, बट इस रोल में जितनी भी चीज़ें होती हैं वायर्ड ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके घर पे वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि जो इथरनेट केबल ये प्रोवाइड करेंगे उसको आप राउटर से कनेक्ट करें और उसके बाद फिर आप सीपीयू में अटैच करके यूज़ करें। तो मेरे पास ये डिलीवर तो हो गया था, बट मैंने ये वाली जॉब एक्सेप्ट नहीं करी है। मेरा दूसरा जॉब, इसका भी इंटरव्यू चल रहा था दूसरे ऑफिस में अमेज़ॉन के, तो इसलिए मेरे पास डिलीवर हो गया। अब ये वापस ऐसे ही ये लोग पिक करवाएंगे, कस्टमर सपोर्ट वाली जो एचआर टीम है वो। तो इसलिए इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं ओपन अभी कर तो लूँगा फिर मुझे पैकेजिंग वापस से करनी पड़ेगी। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ये हैवी वेट है इसका। तो मैं आपको ये वाला जो है ये आपको पूरा मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वाली जॉब मैंने ज्वाइन करी है। और ये अगर आपको पूरा सेटअप देखना है तो यूट्यूब पे कस्टमर सपोर्ट की जॉब तो मतलब अनबॉक्सिंग पूरी भरी हुई है, आप पूरा वो देख सकते हैं। इसकी आपको हार्डली कोई वीडियो मिलेगी अदर रोल के लिए, तो मैं ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है और बॉक्स के अंदर से ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। और हाँ, ये टेबल और जो आप चेयर देख रहे हैं ये बिल्कुल मैं अभी परचेज़ करके लाया हूँ। कस्टमर सपोर्ट वाले रोल के लिए ना एक चीज़ कंपलसरी है कि एक ऐसी कंप्यूटर डेस्क
और चेयर तो इतना मैंडेटरी नहीं है, बट चेयर भी मैं ले आया, वो चाहिए होता है। और प्लस जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा राउटर लगा है एयरटेल का फाइबर कनेक्शन, तो ये हमेशा मांगते हैं कि लैन केबल आपको डायरेक्टली राउटर में से कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने टेबल यहीं पे सेटअप कर दिया कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर पाऊँ। हालांकि मेरा जॉब कस्टमर सपोर्ट का नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने जो जो चीज़ें दी हैं वो सारी वायर्ड वाली ही दी हैं। तो इसलिए मान लो ये कल को बोलते हैं कि इस वाली जॉब में भी लैन केबल चाहिए, तो इसलिए मैंने सेटअप यहाँ पे कर दिया। एक करके मैं आपको सारी चीज़ें जो मिली हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये मिला है सबसे ऊपर ही, इस बॉक्स के सबसे ऊपर ही ये था। तो ये है लैपटॉप इसके अंदर, और ये एक एनवलप है। इसके अंदर ना सिक्योरिटी की होती है जो फर्स्ट डे ऑनबोर्डिंग में आईटी टीम मांगती है, वो है इसके अंदर। बहुत छोटी सी एक की होती है, टाइप सी वाली। और ये डेल का कीबोर्ड है, और ये वायर्ड वाला कीबोर्ड है, प्लस ये आपका डेल का ही माउस है। ये दोनों डेल का चीज़ें आपको मिलती हैं। प्लस ये ना अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर वाली लिस्ट में से आता है। 500-600 रुपये का ये कीबोर्ड होता है, और ये 500-600 रुपये का आपका माउस होता है। दोनों वायर्ड वाले हैं। और ये पावर कॉर्ड मिलती है लैपटॉप के लिए ये, और ये आपका चार्जिंग केबल। प्लस हाँ, जो ये आपको ईयरफोन मिल रहे हैं, मतलब हेडफोन जो मिल रहे हैं, क्योंकि आप मीटिंग वगैरह ऑब्वियसली अटेंड करेंगे, तो ये वाले हेडफोन जाबरा के इन लोगों ने दिए इवॉल्व 230। ऐसी मैंने अमेज़ॉन पे अभी इसका प्राइस देखा, तो इसका प्राइस है 15,000 रुपये। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी उठा के दे दिया। जितना सामान मैं अभी तक देख रहा हूँ लैपटॉप, तो मैं अभी ओपन करूँगा, वो सब कुछ एकदम सील पैक और नया है। प्लस ये वाइल्ड क्राफ्ट का आपको एक बैग मिलता है। इसका मैंने MRP चेक किया तो 1200-1500 रुपये का ये अमेज़ॉन पर लिस्टेड है। एक बार लैपटॉप ओपन करके मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें मैंने अनबॉक्स कर दी हैं, और अनबॉक्स करने के बाद कुछ ऐसा मेरा टेबल दिख रहा है। यहाँ पर चेयर है, तो यहाँ पे हम बैठ के आराम से पूरा ऑफिस वर्क कर सकते हैं। और ये HP का लैपटॉप जो है, ये HP लाइट बुक है। ज़्यादातर लाइट बुक या फिर प्रो बुक ही मिलता है HP की तरफ से। ये प्रीमियम लैपटॉप है। लैपटॉप तो ऑब्वियसली कोई भी नया नहीं दे सकता, तो लैपटॉप यूज्ड है। बाकी सारी चीज़ें, कीबोर्ड आप देख रहे हैं वायर्ड वाला, बाकी सब कुछ मैंने दिखाई दिया। हेडफोन सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के, सबसे ज़्यादा महंगे इन लोगों ने दिए हैं। तो टोटल 7 आइटम यहाँ पर आते हैं: लैपटॉप, कीबोर्ड, सिक्योरिटी की, और डेल का माउस, उसके अलावा हेडफोन, और पावर कॉर्ड और चार्जर, और एक बैग। ये सारी चीज़ें आपके साथ आती हैं। हाँ, बस इसको थोड़ा आप संभाल के रखना। मैं इसको भी ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो इस एनवलप के अंदर आपको ये छोटा सा सिक्योरिटी की टाइप सी वाला मिलता है। और अगर आपकी अमेज़ॉन में ज्वाइनिंग डेट अभी कुछ दिन बाद है और कोरियर आपके पास पहले ही आ गया है, तो अगर लैपटॉप आपको मिला है तो आप लैपटॉप को फुल चार्ज करके रखें, लेकिन बिल्कुल भी पावर ऑन का बटन या फिर इसको यूज़ ना करें। और अगर आपको PC मिला है तो पूरा डेस्क पे उसको सेट कर लें और उसको ऑन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाकी कंपनी जैसा नहीं है कि आपको ID पासवर्ड मेल में आ गया, आपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया। इसमें होता क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये HP के लैपटॉप में एक दिक्कत ये भी होती है, कितना भी प्रीमियम होता है ना, सिंगल हैंड से ओपन होता भी नहीं है। हाँ, तो इसमें अगर बाय चांस आप इसको ऑन करते हैं, पहले दिन IT टीम जैसे हमें बताती है, तो ये हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ये लैपटॉप और जो सिक्योरिटी की अमेज़ॉन ने भेजी है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली होता है। तो इसलिए मैं तो उसको मतलब फुल चार्ज करके मैं रख लूँगा, और जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग डेट होगा IT टीम के साथ, सबसे पहले आपका 1.5-2 घंटे का सेशन होता है। उसमें वो पूरा बताते हैं कैसे चीज़ें आपको सेट करनी है। उस डे पे अगर IT टीम ने मुझे बोला कि लैन केबल की रिक्वायरमेंट है, तो बस मैं सिंपली एक लैन केबल ख़रीद के राउटर से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। क्योंकि अगर आपका राउटर किसी दूसरे कमरे में होगा, तो फिर या तो आपको जो बूस्टर आता है वो ख़रीद के उसमें कुछ अटैच करना पड़ेगा, या फिर शिफ्ट करना पड़ेगा उस रूम में। इसलिए मैंने डेस्क यहीं पे सेट कर दिया है। डायरेक्टली मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। बट इन लोगों ने बॉक्स में साथ में मुझे ईथरनेट केबल लैन कुछ दिया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ इसका यूज़ होगा। वायरलेस वाईफाई आराम से ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जो कस्टमर सपोर्ट वाली जॉब है, उसकी एसेसरीज़ काफ़ी इससे अलग होंगी, और लेकिन क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। इवन देखो आप, 15,000 रुपये का इन लोगों ने ईयरफोन दिया है, सब कुछ पूरा नया दिया है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और हाँ, बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ऐसे काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, लैपटॉप बैग जो आता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते हैं, तो फट जाए या कुछ और हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कभी आपको मतलब कभी आप स्विच कर रहे हो कंपनी, उसके बाद आपको वापस ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि लैपटॉप बैग मांगे, वरना फिर 1,000 या 2,000 रुपये का आपको FNF में दिक्कत आए। इसलिए इसको यूज़ ऐसे ही करना कि ना ये खोए और ना ही ज़्यादा फटे, और आपका मतलब जब वापस करने के लिए अगर कंपनी वाले बोलें तो आप आराम से इसको वापस कर सकें। हाँ जी, तो ये पूरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप अमेज़ॉन की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है वर्क फ्रॉम होम के लिए। और अमेज़ॉन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अमेज़ॉन की जो नॉन टेक्निकल जितने भी जॉब रोल्स मैंने देखे हैं, उसमें आपको ना 3 ऑप्शन मिलते हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। पहला ऑप्शन ये है कि जो आपका ऑफिस है, रिपोर्टिंग ऑफिस, जैसे मेरे केस में अमेज़ॉन हैदराबाद है, तो मैं अमेज़ॉन हैदराबाद में जाके काम कर सकता हूँ। दूसरा है कि मैं हाइब्रिड ले सकता हूँ, हाइब्रिड मोड, मतलब 3 दिन ऑफिस से काम कर सकता हूँ, 2 दिन कहीं से भी काम कर सकता हूँ। और तीसरा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम का परमानेंट सेटअप ले सकता हूँ, जिसमें अमेज़ॉन सारी किट वगैरह जो मैंने आपको दिखाया है ये प्रोवाइड करता है।
और जॉब कैसे लगती है या हायरिंग प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा लंबा है, तो आप लोग कमेंट कर देना। शुरू से लेकर एंड तक मैं पूरा आपका डिटेल में वो उसकी वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट को देखकर, क्योंकि अमेज़ॉन में ऐसा नहीं है कि आप एचआर से फ़ोन पे बात कर रहे हो और फिर आपका कॉल आ गया, एक असेसमेंट टेस्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा लंबा और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अब मैं आपको बेसिकली जो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड सेटअप किट जो आपको मिलती है उसमें क्या क्या दिक्कत मुझे आई या क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको मैं पूरा बता देता हूँ। तो सबसे पहले करीब मैं 6-7 महीने से ना अमेज़ॉन का असेसमेंट टेस्ट होता है, मतलब एक अलग से इन्होंने amazon.jobs.in करके एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें केवल ये कस्टमर सपोर्ट और वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के लिए हायरिंग करते हैं। जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम भी अगर आप ओपन करोगे वो पेज तो आपको वहाँ पर 5 से 6 जॉब मिल जाएंगी। जो 5 से 6 जॉब होंगी ना उसमें स्टेट वाइज लिखा होगा। तो इनका एक रूल होता है कि मतलब हायरिंग की स्टेट वाइज निकालते हैं। जैसे मान लो आप यूपी में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, तो वहाँ पे जब वर्क फ्रॉम होम सेटअप आएगा उस वाली स्टेट के लिए तो उस 7-8 जॉब में से आप वो भर देना। हालांकि मैंने अपने केस में 7-8 जितनी मुझे दिखी मैंने सब भर दी। तो भरने के बाद 7-8 जब आप भरोगे तो उसमें से बहुत कम चांसेस है कि 1 या 2 का आपको असेसमेंट मेल बाद में आएगा। 1-2 दिन का टाइम मैक्सिमम लग जाता है। कुछ केस में 7-8 भरोगे तो हो सकता है एक भी असेसमेंट टेस्ट नहीं आए। तो ऐसे करके मैं करीब 5-6 महीने से भर रहा था। काफ़ी बार मेरा असेसमेंट टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं होता था, क्योंकि इनका असेसमेंट टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है और कम से कम आधा-पौन घंटा तो चलता ही है। तो ये वाला मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया था। उसके बाद फिर जब असेसमेंट टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना तो अमेज़ॉन का जो एक सबसे मतलब ख़राब बात आप बोल सकते हो कि असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद ऐसा नहीं है कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर असेसमेंट टेस्ट हैज़ बीन क्लियर, ऐसा करके कुछ नहीं आएगा। असेसमेंट टेस्ट क्लियर होने के बाद एकदम से रैंडम मेल आपके पास आएगा कि आपका आज शाम को 6 बजे इंटरव्यू है, और जो वो मेल आएगा दोपहर में 3 बजे आएगा। तो 2-3 घंटे पहले आपको इंटीमेट करते हैं कि आपका आज असेसमेंट टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटरव्यू हमने शेड्यूल कर दिया है। तो इसलिए आपको डेली अपना जीमेल चेक करना पड़ेगा, और फ़ोन से भी ऐसा ज्वाइन कर सकते हो मान लो अगर आप बिज़ी हो तो इस तरीके से फिर मैं उस इंटरव्यू में गया था। वहाँ 40-50 लोग होते हैं और बेसिक सा मतलब अमेज़ॉन जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट है ना उसमें असेसमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद जॉब मिलना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि उसमें बेसिक सा पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर आप पास्ट में अगर एक्सपीरियंस था तो कहाँ पे था। क्योंकि 50-60 लोग जो होते हैं ना वो ऑलरेडी उसी ग्रुप में होते हैं जिस समय उनकी, जैसे मेरी मीटिंग मान लो 6 बजे इंटरव्यू के लिए, तो उन सबकी मीटिंग शाम को 6 बजे ही होती है। तो इसलिए बस एक ही एचआर होती है, वो जल्दी एक आध क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके बाद फिर आपको 1 हफ्ते के अंदर मेल आ जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो और ज्वाइनिंग डेट ये है। और पैसे जो मिलते हैं आप मान लो जो मेरे पास आया था तो 2.88 LPA मान लो, बाकी वाईफाई वगैरह का ये लोग एक्स्ट्रा देते हैं, नाइट अलाउंस का एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो लगा के आपका 3 लाख आपका फ़िक्स मान लो। तो मतलब हो गया 20-22 हज़ार रुपये आपका इन हैंड सैलरी इसके अंदर बन जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया अमेज़ॉन का असेसमेंट टेस्ट मैं पिछले काफ़ी महीनों से दे रहा हूँ, और अमेज़ॉन में 90 डेज़ का हर जॉब में कूलिंग पीरियड होता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो आपने अमेज़ॉन का वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का यूपी लोकेशन का आज असेसमेंट टेस्ट दिया है और इन केस आपका क्लियर नहीं होता है तो यूपी लोकेशन में फिर नेक्स्ट जो असेसमेंट टेस्ट आप एलिजिबल होंगे वो आप 90 डेज़ के बाद ही होंगे। तो इस तरीके से मैं काफ़ी बार असेसमेंट टेस्ट दे चुका हूँ। और अभी लास्ट मंथ यानी कि 15-16 जून के आसपास मेरे पास अमेज़ॉन का एक मेल आया कि असेसमेंट टेस्ट मेरा क्लियर हो गया यूपी लोकेशन के लिए, और वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का आज शाम को ही मतलब 2-3 घंटे बाद इंटरव्यू है और मुझे अटेंड करना है। ये उसमें मेल में लिखा हुआ था, और ये भी लिखा था कि इनकेस अगर मैं अटेंड नहीं करता हूँ तो फिर ये वाला जो पोजीशन है ये मेरे को वापस ऑफ़र नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 घंटे का ये लोग टाइमलाइन देते हैं, जो कि बेकार है, क्योंकि मान लो कभी आप बाहर हो एकदम आपने चेक नहीं किया, जब तक आप चेक कर रहे हो तब तक तो इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ एक तो यहाँ पर है। तो मैं उस इंटरव्यू में गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है 1-1.5 हफ्ते में आपको बताएंगे। और तब तक फिर मैं बाकी जो जॉब्स में असेसमेंट टेस्ट दे चुका था, दूसरा असेसमेंट टेस्ट का मेरे पास रिजल्ट आ गया जो कि था ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, और उसका सीधा इंटरव्यू था। तो वो वाली जॉब क्योंकि थोड़ी फ्रॉड और फिशिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो उसका इंटरव्यू जो था वो ऐसे बल्क हायरिंग में नहीं था, मतलब कि 40-50 लोग वहाँ पे नहीं थे, सिर्फ मैं था और एचआर था। और एचआर ने मेरा इंटरव्यू उसका लिया, उसने बोला कि ठीक है आपको हम बताएंगे 1 हफ्ते में। तो ये बात है। जो मेरे पास TRI यानी कि ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का जो आया था मेल इंटरव्यू के लिए, वो शायद 19-20 तारीख के आसपास आया था, 4-5 दिन बाद जब मैंने VCS का इंटरव्यू दे दिया था। और तब तक मुझे VCS का रिज़ल्ट भी नहीं पता था, और ना ही जो रिस्क इन्वेस्टिगेटर है उसका रिज़ल्ट पता था। और फिर तीसरा जो जॉब था वो था शायद ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव वाला, उसके लिए भी मैं सेलेक्ट हो गया था, असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो गया था, बट मैं फिर उसके इंटरव्यू में नहीं गया। और फिर VCS का जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसके रिजल्ट शायद 24-25 जून के आसपास आ गए थे, और 1 जुलाई से उसकी ज्वाइनिंग थी।
तो जब तक मुझे पता नहीं था कि मैं फ्रॉड वाले में सेलेक्ट हूँ या नहीं हूँ, तो मैंने उसमें अपना ऑफ़र वगैरह एक्सेप्ट कर लिया। और फिर 1 तारीख से पहले पूरा जो एसेट मैंने आपको दिखाया पीसी वगैरह, वो सब कुछ मेरे पास डिलीवर हो गया। लेकिन 1 तारीख से पहले ही 27-28 जून को जो दूसरा डिपार्टमेंट था फ्रॉड वाला, उन लोगों ने बोला कि आप इसमें भी सेलेक्ट हो गए हो। और दोनों जॉब मेरी एक साथ चल रही थी। यहाँ पे ना एचआर का जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग तरीके से है। ये कॉल वगैरह कोई करता ही नहीं है। नॉर्मल जो टेम्पलेट या ऑटोमेटेड मेल्स होता है ना कि डियर कैंडिडेट, वैसे करके पूरा बल्क में सबको भेज देते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ भी रही है, आप इन्हें मेल करो भी तो 10 में से 9 मेल की रिप्लाई तो ये करेंगे ही नहीं। और एक मेल का कभी गलती से रिप्लाई आ गया तो आ गया। तो खैर, जब मेरे पास 1 जुलाई से पहले ही मुझे पता चल गया कि मैं दोनों जॉब्स के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो मैंने दोनों एचआर को, क्योंकि एक का अमेज़ॉन हैदराबाद में ऑफिस है और एक अमेज़ॉन नोएडा में ऑफिस है, तो इन दोनों का सब कुछ मतलब पता ही नहीं है उन दोनों को कि एक कैंडिडेट का 2 जगह हायरिंग चल रही है। ऐसे करके मैंने दोनों को बोला, तो उन्होंने, जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट वाला एचआर था वो थोड़ा भड़क गया। उसने सीधे मुझे कॉल किया, बोलता है कि नहीं आप तो मतलब एक तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा सर, जब तक मुझे पता नहीं है कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ तो मैं कैसे फिर दूसरी जगह नहीं दूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं कस्टमर सपोर्ट के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ तो उस केस में फिर मैं नहीं देता। तो उसने कहा हमें दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है और वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का 1 जुलाई को ज्वाइनिंग है। अगर आप 1 जुलाई की ज्वाइनिंग में फर्स्ट डे नहीं आते हो तो हम आपको समझेंगे कि आप एब्सकॉर्ड, यानी कि एब्सकॉर्ड मतलब एक तरीके से बिना बताए गायब होना, वो हो गए हो और फिर आपका टर्मिनेशन वगैरह जो है वो हो जाएगा। तो इस केस में उसने ये बोला कि टर्मिनेशन होता है तो वो आपके अमेज़ॉन का जो आईडी बनाया है, एम्प्लॉय आईडी, उसमें लिखा आ जाएगा कि टर्मिनेट हो गए हो, तो मे बी आपको दूसरा जॉब ऑफर नहीं होगा। बट कस्टमर सपोर्ट का जॉब तो मतलब बीपीओ का हर गली में, हर नोएडा के पूरे सारे सेक्टर में आपको मिल ही जाएगा। तो अमेज़ॉन का भी सेम ही होता है और पैसे भी क्योंकि कम थे, तो मैंने रिस्क लिया और 1 तारीख को ज्वाइन नहीं किया। और जो फ्रॉड वाली जॉब थी उसकी ज्वाइनिंग जो है अभी, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैंने ज्वाइन अभी नहीं किया है, वो है 15 जुलाई से। और अमेज़ॉन का जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बेसिक होते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लिया, बस बात ख़त्म। और अगर आपने बोला कि आप एक्सपीरियंस हो तो भी ले लेंगे, अगर आपने बोला फ्रेशर हो तब भी ले लेंगे। बट जो फ्रॉड वाला है उसमें पूरी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अच्छे से होता है, उसमें टाइम लगता है। जैसे कि अगर आप अपना आधार कार्ड डाल रहे हो तो लोकेशन 7 साल से आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, प्लस अगर आपने एक्सपीरियंस हो अगर आप, तो फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको रिलीविंग लेटर दिखाना ही दिखाना है। मेरी टीम में काफ़ी जो लोग हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनका किसी का रिलीविंग लेटर नहीं है, किसी का आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, ऐसे करके काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो उन सब का बार बार जब वो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वाली टीम मना कर दे रही है। तो इस तरीके से ये सारे इसके अंदर इश्यूज़ आते हैं। और हाँ, बाकी लास्टली मैं आपको लॉजिस्टिक्स का बता देता हूँ कि कैसे डिलीवर होता है। तो देखो, जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का सेटअप है ना, वो वाला आपका ऐसी कोई थर्ड पार्टी कोरियर से डिलीवर होता है। मेरे केस में RCS लॉजिस्टिक्स करके कोई है, उससे डिलीवर हुआ है, जो कि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, ना ही आपके पास कोई मेल आएगा। और ये बहुत ही बेसिक, मतलब जो बहुत ही एक छोटी सी दुकान होती है ना, उस तरीके का इनका सेटअप होता है। और फिर वो आपको पहले 3-4 दिन पहले फ़ोन करेंगे कि आपका ऐसे ऐसे सेटअप आ गया है, हम देने आए या फिर आप लेने आओगे, क्योंकि इतना बड़ा होता है, बाइक वगैरह पे नहीं आ सकते, डिलीवरी बॉय डिलीवर नहीं कर सकता, ऑटो या रिक्शा में ही आता है। तो आप बोल देना कि ठीक है आप डिलीवर कर दो। तो मेरे केस में वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का जो लॉजिस्टिक्स का सामान था उसका तो कोई दिक्कत नहीं। बट जो फ्रॉड वाली जॉब का था वो वाला, मतलब वैसे तो DHL उन लोगों ने, ऐसा आपने बॉक्स पे देखा लिखा हुआ था, बट DHL ऑफिशियली, DHL और FedEx जो है इंडिया में फंक्शनल नहीं है। DHL जो है उसने ब्लू डार्ट खरीद लिए, तो इंडिया में ब्लू डार्ट से डिलीवर होता है DHL का जितना सामान है। बाकी इंटरनेशनली DHL काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा। मेरे केस में क्या हुआ कि DHL का तो था पार्सल की, DHL ने दिया है, बट DHL के ना बहुत छोटे छोटे जो कंपनीज़ हैं उनके साथ भी टाई अप है ब्लू डार्ट के अलावा। तो DHL सप्लाई चेन करके एक है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनी आती हैं। तो DHL की वेबसाइट पे तो ट्रैकिंग आईडी आ रही है, बट जो एक्चुअल कोरियर डिलीवर कर रहा है वो है बॉम्बैक्स टेक्नोलॉजीज़ करके कोई कोरियर है, वो डिलीवर कर रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ कि मेरे पास अमेज़ॉन का इसमें मेल आ गया, VCS वाले रोल में तो नहीं आया था, कि DHL ने शिप करा है और ट्रैकिंग आईडी ये है। उसके बाद करीब 7-8 दिन के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं आया कि मेरा पार्सल कहाँ पहुँचा है, कुछ नहीं आया। एकदम से मेरे पास रैंडम एक दिन कॉल आया कि आपका पार्सल जो है वो आ गया है आपके सिटी में, और या तो आप पिक कर लो, क्योंकि हम अभी नहीं कर पाएंगे 2-3 दिन तक, हमारे पास जो लड़का डिलीवर करता है वो अभी है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके पिक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो DHL के ऑफिस, या DHL सप्लाई चेन जो इंटरनेशनल शिप करते हैं, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, हम लोग तो मतलब कस्टमर डीलिंग करते ही नहीं है। ऐसे करके मैंने उस लड़के को जिसने मुझे फ़ोन किया था वापस फ़ोन किया, तो उसने मतलब कॉल ही नहीं उठाया उस टाइम। फिर जब मैं वापस आ गया तो उसने बोला वापस कॉल करके मुझे शाम में कि भैया आप गलत कोरियर पर चले गए थे, हमारा तो ऐसे ऐसे बॉम्बैक्स का अलग ही है और आप वापस आ जाओ। तो मैंने मना कर दिया। फिर नेक्स्ट डे वो सिर्फ मेरा कुरियर देने मतलब आए थे कि ठीक है आप नहीं आ पाए तो हम आ जाते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा और 7-8 दिन 10 दिन तो लग जाते हैं। पर हाँ, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का जो
सबसे कम जो सैलरी होती है वो VCS जॉब रोल की ही होती है। उसके ऊपर आप कोई सी भी ज्वाइन कर लो, ट्रांसपोर्टेशन वाली कर लो, ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव होती है, अमेज़ॉन सेलर कर लो या फ्रॉड वाली कर लो, बहुत सारी जॉब्स हैं अमेज़ॉन में। सबकी जो जॉब्स होती हैं वो आपका 3 LPA से तो ऊपर होती है। मेरे केस में जो मुझे प्राइस ब्रैकेट इन लोगों ने दिया है सैलरी का, वो है 3.2 LPA से 4 LPA। और अभी मेरे पास ऑफर लेटर ऐसे देते नहीं है लोग, बता देते हैं कि लमसम में इसके बीच में आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी जानकारी आपको सही मिल गई होगी, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारी वीडियो देखी। मुझे एक वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की बहुत जॉब्स की वीडियो मिल गई, अनबॉक्सिंग मिल गई, बट उसके अलावा जो और जॉब्स हैं उनका मुझे इतना कुछ मिला ही नहीं। कोई आधी चीज़ें बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो अगर आपको कोई डाउट अब भी रह गया हो तो इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन में मेरे मेंशन है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर देना। और बाकी टेली परफॉर्मेंस ही मैंने बीच में ज्वाइन करी थी, जो मैंने 1-2 महीने में छोड़ दी। और उसके बाद फिर अब अमेज़ॉन का पूरा प्रोसेस क्या होता है ना, वो थोड़ा लेंदी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करें। गुड बाय एंड सायोनारा।